बहुत सुंदर गांव बागोडा एमा आज राम सप्ताह झांकी के कार्यक्रम है और ऐसे सुंदर समापन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे ये जमो हमर सियान मन जो पंचायत के सदस्य भी हैं हमारे साथ आए हुए हैं भाई तामेश साहू गंगरेल के हैं, कोषाध्यक्ष है भाजपा गंगरेल मंडल में और बहुत बढ़िया समाज सेवक भी है। भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत सक्रिय और निष्ठावान कार्यकर्ता है। और उपस्थित है जब हमारे सियान जवान मन माता बहनी मन आप सबका जन्म मोर नमन है, नमस्कार है। सबले पहले आप पूरा गांव वाले मल्ला मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप यहाँ ये कार्यक्रम में समापन के अवसर में बुलवाए हो और मान और सम्मान दिए हुए हो वो कर लिए आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 9 दिन के माता के अभी बात चलत है और ये 9 दिन में बहुत अध्यात्म ले हमन सब जन झूमे हुए हैं। मोर ख्याल से पूरा 9 दिन कार्यक्रम होत होगी ना, तो 9 दिन ले सब जन पूरा गांव के मन कार्यक्रम के आनंद लेवत हन और लेना भी चाहिए। जीवन में सब काम जरूरी है, जितना काम धंधा हमला जरूरी है उतना धर्म कर्म में भी, संस्कृति में भी, हंसी खुशी में भी शामिल होना उतना ही जरूरी है। और काम धाम में हम भिड़ जाए रहते हैं तो ऐसे कहाँ संजोग मिलते नहीं। अभी ये पूरा गांव सकला करके यहाँ छोटे से गांव है बढ़िया, मोर ख्याल से कोई घर नहीं छूटा थोड़ी। ऐसे कार्यक्रम में हम जम्मो जन बैठ के एक दूसरा ला देखथन और गांव के एकता एमा बने रहते। कुछ विषय है जेला हमन जब जब कोई कार्यक्रम मन में जाथन सियान मन कर बैठथन तो उठियाथन, चूँकि धर्म के विषय है माता ला हमन मानथन। दूसरा तरफ ऐसे हमारे छोटे छोटे गांव मन में धर्मांतरण के बहुत बड़े खेल चलत थे और ये विषय ला हमारे सियान मन घला जाना थे, हमारे जवान मन घला जाना थे। एकर से हम लोग बच के रहना है, तब तो माता के पर्व हमन मना पाओगे बताओ ना। कई ठन गांव ऐसे है कि गांव के 20% 25% आबादी आज धर्मांतरण के शिकार हो गई है। वो गांव में हमारे धर्म कर्म के जितना पर्व होना है वो मनाना मुश्किल हो जाती। तो ये चिंताजनक विषय है और ये विषय ले हमला सब जन लड़े बर लागी। ये काकरो एक जन सियान के या पंचायत के या कोई एक जन के बूता नो है। मोर ख्याल से ये गाँव रहा ज़्यादा नहीं होनी भैया, तुम्हारे गांव में तो शायद एक भी परिवार नहीं होगी धर्मांतरित परिवार की, एक आध घर हावे। और अगर हो ही भी ना तो ऐसे विषय ले हमला सबला सचेत रहना है। हमारा धर्म इतना बढ़िया हिंदू धर्म है कि सब धर्म ला हमन समेट के चलथन नहीं। काकरो कर दुख तकलीफ होते तो हमन चर्च में घला जाके पाँव पर के आ जाथन, कुरुत के मीरा दातार में घला जाके पाँव पर के आ जाथन। ऐसे सब ला समेट के चलने वाला हमारा कितना सुंदर धर्म है। लेकिन वो मन हमारे यहाँ कभी नहीं आए। ईसाई मन ला हमारे मंदिर में आवत देखे हो, मुस्लिम भाई मन ला आवत देखे हो, नहीं आए। हमन हमेशा सब जगह जा करके सबके नमस्कार नमन करके आते हैं। इतना सुंदर हमन धर्म में बैठे हुए हैं। तो ऐसे बीमारी अपन गांव में आवर नहीं देना है, एक ध्यान रखना है। क्योंकि पिछले लगभग 16-17 साल से ये क्षेत्र में जब से मैं राजनीति प्रवेश करे हूँ वो समय तेजनाथ जी सरपंच रही थी। वो समय से ये क्षेत्र में मेरा दौरा लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम में होवत रहते। अभी बीच में बहुत सारा 40-50 जन गाँव के सब हम सियान मन आए रही से कार्यालय में कुछ विषय ले करके भाई चंद्रदेव जी के नेतृत्व में। ये बहुत बढ़िया विषय है कि आपके गांव में इतना बढ़िया पढ़े लिखे लड़का है और पढ़े लिखे लड़का होए के बाद में भी अगर गांव के सियानी में अगर ध्यान देवत है तो ये अच्छा विषय है। अपन लिए नहीं आए कि भैया मोरिये बुतला करा देंगे, गांव के लिए आए कि भैया गांव में ये समस्या है ओला खत्म करना है, उसका नेतृत्व करत है। और आपके समाज के बीच में ऐसे नेतृत्ववान लड़का मन हाँ भाई ये भी हमारे गाँव के लिए गौरव के विषय है। पढ़े लिखे लड़का मन समझते वो बात ला, हमन नहीं पढ़े हैं कम से कम तो हमारे लड़का मन पढ़े है, एक हमला फायदा मिलते। तो सोसाइटी के भी विषय ला लेके आए रही से वहाँ भी हम आश्वस्त करे हन। अरे बीच में चंद्रदेव जी बताते रही कि भैया हम सुने हन वो कहीं दूसरा जगह जाने वाला है करके। वहाँ भी ये लगे हम कि बिल्कुल नहीं जाए, हम लड़ाई लड़बो और ये गांव में सोसाइटी खुले हुए है तो वो यहीं रहिए कर लिए।
हमार लड़ाई जारी रही और भवन बनाए के लिए वो दिन एक सामने अधिकारी से भी बात करे हुए हैं। सड़क भी अच्छा हो जाए, जे मैं ये गाँव में सुविधा मिल जाए, ओकर लिए भी लगातार प्रयास रही। 2 दिन पहले काफ़ी बड़े घटना होगी से तुमन है जानत हो, हमार गुड़ान में एक जन हमार समाज के लड़का ला हाथी है कुचल के मार डलिस। और अभी मोला चंद्रदेव बताते रही से कभी बाजू में वो हाथी है आग से करके। तो जम्मो गांव वाला मोर से मोर निवेदन है, एमा सब जन बिल्कुल सतर्क रहो। रात के अगर बहिर्बट्टा वगैरह उठे के भी रहते तो बड़ा सतर्कता के साथ में रहना है। ये एकदम बिल्कुल मजाक के विषय नहीं है ना, काबर कि वो लड़का है एक दिन पहले जो रात के ऐसी कार्यक्रम में गई रही थी कबड्डी देखे के लिए, वो ये नहीं जाना रही कि आज मोर काल आ जाही। रात के 12 बजे वो गांव में लाइट गोल रही से अपन सगा घर जावत रही से, बीच में पेट्रोल खत्म हो गई, पैदल जात रही। सोचो रात के 3 बजे 3:30 बजे भी ऊपर हाथी के हमला हो गया, बोला अपन जान गंवाना पड़ी हमारे बीच के लड़का रही से। तो चूंकि 17 चंदा दल के हाथी है, ओमा से 2 ठन हाथी जो खतरा होगी से ना काफ़ी बड़े हैं, बिल्कुल नुकीला दांत वाला, पागल होगी से समझ लो। वो हाथी के यहाँ विचरण चला थे, तो आपके गांव के बाजू में आगी से इसे अभी सुनई में मिली से, तो बिल्कुल सब जन सतर्क रहना है, बाकी जन भी चेताना है। और कुछ सियान लड़का मन ला जेला हाथी देखे के शौक रहते या हमार लोकल भाषा में बोल देते हैं होशियारी मारे के, ऐसा बूता भाई बिल्कुल मत हो। और थोड़े बहुत खास करके ऐसे व्यक्ति मन है जिनला थोड़े बहुत पिए विए के शौक है। देखो मैं खुला बोला तो बुरा लागी तो अलग चीज़ है, पिए के बाद आदमी के थोड़ी सी स्थिति बदल जाती है, वो रुक लो है जो मैं झूल जाऊँ कहीं, वो हाथी है रे भाई। तो ऐसे अवस्था में भी बिल्कुल ध्यान रखना है, ये हमारे बर है। और थोड़े से पी भी लें तो वो सावचेती रहे, नहीं तो वही अवस्था में आदमी नजीक चल देते और वहीं पर दुर्घटना हो जाती है। ये सब चीज़ से बचना है। शिक्षा के विषय में भी बहुत सारा हमर मन कर रथे, बहुत सारा यहाँ सियान जवान मन भी हमें। कोई अगर ऐसे गरीब परिवार होगी कि जेकर कई बार ऐसे रहते ना पिताजी वगैरह मन चल बसते, तो वो घर में संकट आ जाते, लड़का मन पढ़ाई लिखाई करत रहते। तो देखो हमार लड़का मन ला पढ़ाई के उद्देश्य कोई भी हो, एकदम नौकरी चाकरी तो भैया कोई मत रखो। बहुत अकन यहाँ लड़का मन हावे, ते कारण मैं यहाँ लड़का मन के विषय ला भी लेवत हूँ। नौकरी चाकरी ही करना है ऐसा विषय मत रखो। पढ़ाई के उद्देश्य शिक्षा के अर्जन, जतिक बढ़िया शिक्षित हो जाओ उतिक ज़्यादा आगे कोई भी काम धंधा करके जीवन जी सकते हो। वहाँ चाहे नौकरी चाकरी करके हो, खेती बाड़ी करके हो, बिजनेस व्यापार करके हो, वो अच्छा ले जी सकते। तो शिक्षा खाली हमला शिक्षित होने के लिए करना है, ये उम्मीद नहीं रखना है कि खाली नौकरी मिल ही तभी मैं जी पाऊँ। अच्छा कई बार का होते कि देखो हमारे लड़का मन के कम परसेंटेज आते, कोई 40%, 50%, 60% में आते, वो लड़का मन है चिंतित रहते, वो मन शुरू ले सोच बैठते कि मोला तो कभी नौकरी नहीं मिल सके। तो मैं आप यहाँ बहुत जन लड़का मन हावे ओमला बताना चाहूँ कि ऐसे चिंता करे के विषय नहीं है। हमन जानकारी के अभाव में सही शिक्षा नहीं ले पान। 10वीं के बाद हमन सीधा आर्ट, अगर भोग भी भोग हमन 40-50% में तो का करथन सीधा 11वीं में आर्ट ले लेथन, 12वीं लगल आर्ट करथन, ओकर बाद कॉलेज करें तो नहीं रहा है। ऐसा लड़का मन पर मैं यहाँ बता देता हूँ, सरकार के पास कई ठने विकल्प है भाई। 10वीं के बाद में आप ITI ज्वाइन कर लो, 11वीं 12वीं पढ़े की जरूरत नहीं है, डिप्लोमा कोर्स है। 10वीं के बाद अगर ऐसे कोई लड़का है तो रायपुर जैसे जगह मन में सीपेट कॉलेज है, पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, कई ठो ऐसे स्कूल है। और ज़्यादा ही अगर गरीब हो गए तो हमार मन से घला आके संपर्क करो, कई ठन सरकार की योजना घला रहते। अभी कई जन लड़का मन ला हमन सरकार से पैसा ला पास करवा करके वहाँ भेजथन पढ़े लिखे बर। तो चंद्रदेव जैसे जागरूक जो हमार मन कर लड़का मन हावे तेकर फायदा तुम मन उठाओ। ऐसे कभी कोई चीज़ तुम लगते कि नहीं बाबू ऐसे दिक्कत है तकलीफ है, बिल्कुल मोर कार्यालय ला लगभग सब जन देखे हुए हो, ऐसे कोई विषय रहते तो बेहिचक आ जाए करो, चंद्रदेव बता दे करो। ये हमार नेता है ना चंद्रदेव ना, तुम्हार नेता हमार नेता है। तो ऐसे विषय रहते तो कभी भी आप मोड़ यहाँ आकर के अपन विषय ला बता सकते हो। बहुत ज़्यादा समय नहीं ले, तुम मतलब कार्यक्रम देखना है ना, तो तैयारी भला होगी सही कार्यक्रम के। और आप सब मन बुलाओ, मान और सम्मान दे, ओकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और माता से आज मैं अर्जी विनती करत हूँ तुम्हारे मन के सब के लिए, एक घर एक परिवार के लिए, सबके घर परिवार के लोग लेके मन खूब बढ़िया शिक्षित हो,
धन धान एकदम भरे पूरे रहे, सबके घर में एकदम बढ़िया सुख शांति रहे। यही अर्जी विनती निवेदन माता जी के चरण में मैं रखत हुए आप सब लोग धन्यवाद ज्ञापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।